पुराने विधानसभा की धरती पर आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबने रमजान के महीने में इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला हमारे लिए, ये बहुत हमारे लिए हमारा मान बढ़ाया आपने, हमारे लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है। सच बात यह है, मैं आपका बनाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं था, आपने मुझे प्यार देकर, सम्मान देकर इतना बड़ा मान देने का काम किया है कि मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहूं, फिर भी बहुत कम है उसके बाद मुकाबले। आपने मुझे मान दिया, इज्जत दी। सच बात यह है, आपके प्यार और मोहब्बत की बदौलत आप सब सम्मानित लोग अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपके बीच आ पहुंचे हैं। अब मैं दूसरी बात आप लोगों से गुजारिश करूंगा, समय की सीमाएं हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमाओं को ध्यान से रखते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन परिस्थितियों में आज मुल्क खड़ा है, जिन हालातों में आज पूरा देश खड़ा है, मुल्क एक चौराहे पर खड़ा है जहां से रास्ता नजर नहीं आ रहा। और मैं आदरणीय महात्मा गांधी जी जिनको राष्ट्रपिता कहा इस मुल्क में, उनको वाकई याद करता हूँ। उन्होंने कहा था मेवात वालों को कि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं इस मुश्किल हालातों में, इस कठिन समय में, मेरा जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि लोकसभा के चुनाव हमारे सर पर है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस बार चुनाव पहले जैसा चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस मुल्क को बचाने का चुनाव है, इस मुल्क में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और ऐसे लोगों के हाथ इस मुल्क को जाने से बचाने का चुनाव है जो सांप्रदायिकता का जहर दिन पर दिन घोलते जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, इस बार 100 के 100% लोग, मुख्तार के चुनाव में तो हो सकता है 90% पोल हुआ हो, हमारे चुनाव में हो सकता है 80% पोल हुआ हो। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, इस चुनाव में 100 के 100% वोट करनी है आपका 100%। एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घर से छोड़कर उस दिन छुट्टी लेकर अपने काम से, जैसे हमारे चुनाव में जो आदमी महाराष्ट्र में भी गाड़ी चला रहा था वो 5 दिन पहले गाड़ी छोड़कर घर आ गया था, ऐसे ही मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। बहन संविदा नहीं खड़ी चुनाव में, इस देश की इज्जत और आबरू इस बार चुनाव में खड़ी है। आप भाइयों से दरखास्त कर रहा हूँ, संविदा बहन को जिताकर लोकसभा पहुंचाकर इनको ताकत देने का काम करना है और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को ताकत देने का काम करना है। आपका छोटा भाई आपकी सेवा में हमेशा रहेगा, थोड़ी बड़ी कमी कोताही व्यवस्था में हो सकता है नहीं हो, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। कई बार धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और बेहतर तरीके से सीख कर अच्छे इंतजाम किए जाए। इंशाअल्लाह अगली बार और बेहतर इंतजाम करेंगे। बीजेपी कह रही 400 पार, ये तो नहीं कह सकते, ये सब बेकार है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सिर्फ मोदी नाम ये का धोखा है, सब धोखा है। 400 पार सब बेकार। मैडम, 2 विधानसभा मुस्लिम बहुल ये इलाका है मोस्टली, अगर आपको मौका मिला पार्लियामेंट में जाने का तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी यहाँ के मुस्लिम बहुल इलाके के लिए? मैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ के जो क्षेत्र में बहुत मेन तो पानी की समस्या, चिकित्सा है, रोजगार है, बेरोजगारी है, इन चीजों के मुद्दे में सबसे ज्यादा भाईचारा बना। मैम, जिस 2019 में पूरी 25 लोग बीजेपी पास चली गई, इस बार आप लगता है कितनी सीट कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है? ज्यादा से ज्यादा सीट निकालेगी क्योंकि जनता को, सर्व जनता का प्यार मिल रहा है कांग्रेस पर। आपको पता है कि भाजपा की जो सरकार रही है आज तक किया है क्या है, एक नाम और एक भाषण के जरिए चल रही है, बाकी का और तो कुछ है नहीं उसमें। 25 सीट दी जाएगी। ले जाए बोल दो।